यस 10th क्लास व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे कल। तो हम स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स पर चर्चा कर रहे थे। ये यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो पावर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन 3 लिस्ट में किया गया है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो हम इन तीनों लिस्टों पर चर्चा करते हैं कि यूनियन लिस्ट, जिन पर यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है, लॉ बनाती है, उनमें कौन कौन से विषय आते हैं। वो विषय इस प्रकार हैं: यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल इम्पोर्टेंस के या राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। दे आर इंक्लूड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। द यूनियन गवर्नमेंट alone can make laws relating to the subjects mentioned in the union list। और संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून लाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। सेकेंड लिस्ट, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। राज्य सूची के विषय में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय स्तर के स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट एलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। और राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। थर्ड लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट को समवर्ती सूची कहते हैं। इन इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार, सक्सेशन, उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं। बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट। यानी इस केंद्र के साथ राज्य सरकार की साझी दिलचस्पी आती है, यानी दोनों सरकारें इन विषयों पर कानून बना सकती हैं। इफ केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकती है। इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते हैं, और सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहें, क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं। अकॉर्डिंग टू our constitution, the union government has the power to legislate on these residuary subject। रेसिड्यूरी यानी बाकी बचे हुए विषय, हमारे संविधान के अनुसार जो बाकी बचे हुए विषय हैं
वो विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। वी नोटेड above that most federation that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की जो नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों का बराबर के अधिकार मिलते हैं। This all state in Indian Union do not have identical powers। भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं हैं। Thus all do not have identical power यानी समान अधिकार नहीं है। Some states enjoy a special status, जिनमें कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू, भारत में जम्मू और कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है, लेकिन अब वो नहीं रहा है, अब वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो गया है। मैनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता है। Indians who are not permanent resident of this state cannot buy land or house here। इस राज्य के स्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय यहाँ जमीन या मकान, लैंड एंड हाउस नहीं खरीद सकता। सिमिलर स्पेशल प्रोविजन एक्सिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। असल में भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए भी कुछ ऐसे ही विशेष प्रावधान किए गए हैं। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। भारत संघ की कुछ इकाइयों को बहुत कम अधिकार दिए गए हैं। These are areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing state। ये वैसे छोटे राज्य हैं, इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते, इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बन सकते, लेकिन इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एक्सिस्टिंग स्टेट। किसी भी प्रांत में इन्हें मर्ज करना भी संभव नहीं है। दीज एरियाज लाइक चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। ऐसे वो क्षेत्र हैं चंडीगढ़, लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली, इसके इलाके इसी कोटि में आते हैं। These territories do not have the powers of state। इन क्षेत्रों को राज्य वाले अधिकार नहीं हैं। The central government has special power in running these areas। इन इलाकों का शासन चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को विशेष अधिकार दिए गए हैं। This sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो सत्ता का बंटवारा है, वो सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान के आधार पर किया गया है। इट इज़ नॉट easy to make change to this power sharing arrangement। और जो अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना भी आसान नहीं है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ऑन चेंज दिस अरेंजमेंट। और अकेले संसद भी इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद एट लीस्ट 2/3 मेजॉरिटी।
ऐसे में किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है और देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। इसके बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी उसे इम्प्रूव कराना होता है। द जुडिशरी प्लेज an important role in overseeing the implementation of constitutional provision and procedures। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख का काम न्यायपालिका का है। In case of any dispute about the division of powers, the High Courts and the Supreme Court make a decision। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो ऐसी हालात में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उसका फैसला लेता है, डिसीजन लेता है। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू राइज रिसोर्सेज बाय लिविंग टैक्स इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी साइन टू ईच ऑफ देम। सरकार चलाने और उसकी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व या टैक्स की उगाही केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जुटाने का अधिकार है। पोखरण, द प्लेस वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट, लाई इन राजस्थान। पोखरण, जहाँ भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए, वो राजस्थान में पड़ता है। सपोज द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वाज अपोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूक्लियर पॉलिसी, कुड इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कंडक्टिंग द न्यूक्लियर टेस्ट। मान लें अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु नीति का विरोध करती, तो क्या केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी? इस क्वेश्चन का जवाब ये ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट को पूरी पावर होती है अपने एरियाज़ की। पूरे देश की कंट्री का जो भी एरिया है वहाँ नेशनल गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। सपोज द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट बुक इन इट्स स्कूल। मान लो कि सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तकें लागू करना चाहती है, बट द यूनियन गवर्नमेंट डज नॉट लाइक द स्टाइल एंड कैन नॉट कंटेंट ऑफ द न्यू टेक्स्ट बुक्स। और मान लें कि केंद्र सरकार को पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु और शैली पसंद नहीं है उसकी सिक्किम सरकार की, तो इन दैट केस डज द स्टेट गवर्नमेंट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट बिफोर दिस टेक्स्ट बुक कैन बी लॉन्च। तो ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नई पाठ्य पुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। सपोज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, तो उसमें परमिशन लेने की जरूरत होगी। सपोज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा है डिफरेंट पॉलिसीज ऑन हाउ देयर स्टेट पुलिस शुड रेस्पॉन्ड टू द नक्सलीज। मान लें कि नक्सलियों से निपटने की जो नीतियां हैं, नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग है, तो कैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंटरव्यू एंड पास ऑन ऑर्डर दैट ऑल द चीफ मिनिस्टर विल हैव टू ओबे। तो क्या ऐसे मामलों में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं और क्या ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिसे सभी मुख्यमंत्री माने? इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी सुरक्षा का पूरा दायित्व होता है, वो भी अपनी स्थितियों को संभाल सकती है। जब स्थितियां बिगड़ती हैं तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की आवश्यकता होती है। फिर इस नेक्स्ट कल